डीबीएल कोल माइंस कंपनी को ट्रांसपोर्टरों की चेतावनी, 3 दिन के अंदर मांग को करे पूरी अन्यथा होगा चक्का जाम। पाकुड़ जिला से बाहर की 30% से 40% गाड़ियां कोल कंपनी कोयला परिवहन में लगाए हुए है, जो सरासर गलत है। ट्रांसपोर्टर डीजल का मार्केट दर 93.88 रुपए है, मगर कंपनी जबरन 96 रुपए प्रति लीटर के दर से पैसा काटने को कह रही है। ट्रांसपोर्टर रिपोर्ट सतनाम सिंह, पाकुड़। पचुवाड़ा कोल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा डीबीएल कोल कंपनी के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा है कि कोल कंपनी ने मनमानी तरीके से कोल परिवहन दर घटा दिया है, जो सरासर ट्रांसपोर्टरों के साथ अन्याय है। साथ ही यह भी आरोप लगाया है कि कंपनी मनमानी तरीके से भाड़ा तो घटा ही रही है, साथ ही झारखंड से बाहर के लोगों को बुलाकर ट्रांसपोर्टिंग भी दे रही है और झारखंड से बाहर के रजिस्ट्रेशन से कोल परिवहन कर रही है, जिसमें हम स्थानीय ट्रांसपोर्टरों के रोजगार पर भी संकट मंडरा रहा है। जब स्थानीय ट्रांसपोर्टर की गाड़ी लेकर जाते हैं तो अभी आवश्यकता नहीं है बोलकर उन्हें घुमा दिया जाता है। इस मनमानी तानाशाही रवैया पर अंकुश लगाने और बाहरी ट्रांसपोर्टर एवं झारखंड के बाहर के रजिस्ट्रेशन नंबर के गाड़ी पर रोक लगाने को लेकर संगठन के सभी ट्रांसपोर्टर पाकुड़ जिला स्थित समाहरणालय पहुंचकर एसपी से मिले। हालांकि इससे पहले भी 2 बार जिला के उपायुक्त को भी इस विषय पर आवेदन दिया हुआ है, परंतु इस पर अभी भी पहल नहीं हुई है। गुरुवार को सपा से मिलने के बाद ट्रांसपोर्टरों को एसपी ने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द कोल माइंस कंपनी के पदाधिकारी के साथ बैठक कर इस पर बातचीत के जरिए समाधान निकाला जाएगा। इससे पहले भी 24 जून को उपायुक्त को इस विषय पर आवेदन दिया गया था, जिसमें उपायुक्त को सूचना दी गई थी कि डीबीएल कोल कंपनी में कोयला परिवहन का कार्य करने के लिए हम लोगों को कंपनी 302 रुपया प्रति टन के दर से परिवहन का भाड़ा देती थी, परंतु अप्रैल 2024 से परिवहन करने के बाद जब हम लोग मई 2024 को अप्रैल माह का बिल जमा करने गए तो कंपनी ने कहा कि बिल 300 रुपये प्रति टन से बनेगा। उपायुक्त को इस बात से भी अवगत कराया गया था कि ट्रांसपोर्टरों की स्थिति अत्यंत दयनीय है। पाकुड़ कोल मार्ग की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। पूरे महीने में मुश्किल से 50 ट्रिप हो पाती है, जबकि गाड़ी पार्ट्स टायर का दाम पिछले वर्ष की अपेक्षा में 15 से 20% बढ़ गया है। महंगाई को देखते हुए हमें प्रत्येक वर्ष भाड़ा लगभग 15 से 20% कंपनी को बढ़ाना था, परंतु कंपनी बिना ट्रांसपोर्टरों को पूर्व में सूचना दिए तानाशाही रवैया से भाड़ा को घटा दिया। डीजल का मार्केट दर 93.88 रुपए है, मगर कंपनी जबरन 96 रुपए प्रति लीटर के दर से पैसा काटने को कह रही है। इस तानाशाही रवैया से हम सभी ट्रांसपोर्टर बहुत ही आहत है, क्योंकि कंपनी पुनः परिवहन कर बोल सकती है कि इस महीने का बिल में 10 रुपये प्रति टन घटा दिया गया है, जबकि दूसरी कोल कंपनी बीजीआर भी है जो ट्रांसपोर्टरों को 311 रुपये 50 पैसा प्रतिदिन के दर से भाड़ा देती है। मौके पर मौजूद ट्रांसपोर्टर सहित संगठन के अध्यक्ष संतोष रजक, सचिव पवन भगत तथा तनवीर अली, उपाध्यक्ष विष्णु साहा तथा मनोज भगत, कोषाध्यक्ष सुधीर चंद्र शाह तथा विकास भगत मौजूद थे। मेरा नाम मनोज भगत है, हम एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हैं। आज हम लोग जिस तरह से हम लोग एसोसिएशन के साथ में ट्रांसपोर्टर लोग समस्या से जूझ रहे हैं, मैं प्रशासन को अवगत कराना चाहूँगा कि हम लोगों का समस्या जल्द निवारण हो। सबसे बड़ी समस्या है डीजल का लेके, तो डीजल जो है रिटेल आउट का डीबीएल के पास लाइसेंस नहीं है, वो डीजल अधिक रेट में नहीं बेच सकती है। एक तरह से माना जाए तो हम लोगों को डीजल बेचा जाता है। डीजल वो दे सकती है, लेकिन उनका जो रेट में खरीदी आता है उस रेट में हम लोग को डीजल सप्लाई करना चाहिए। ये नहीं कि लाइसेंस नहीं है और डीजल वो बेच रहे हैं, हम लोग को डीजल नहीं बेच सकते हैं। रह गई बात कि 96 रुपया के दर से वो डीजल का रेट काटते हैं, जबकि वो एक तरह से डीजल बेच रहे हैं। 96 रुपया कोई काटने का नहीं है, उनका 91 रुपया कुछ पैसा का डीजल का रेट आता है। उस रेट में हम लोगों को देने के लिए वो कानूनी हिसाब से नियमतः दे सकते हैं, लेकिन 96 रुपया से वो बेच नहीं सकते हैं गलत रेट पर। एक तरह से इस सरकार में टैक्स का हेराफेरी भी किया जा रहा है। इसलिए हम लोग चरणबद्ध आंदोलन हड़ताल करेंगे, हड़ताल के साथ चक्का जाम करेंगे। भाड़ा को लेकर के है 302 रुपया भाड़ा दे रहा था, 1 अप्रैल से वो बिना सूचना के 300 रुपया कर दिए। वो एक बहुत बड़ा इशू है जो कि हम लोग 3 प्रतिवेदन दे चुके हैं उनको। अभी तक उनकी तरफ से कोई भी उस पर वो अपना
कान नहीं दिए हैं कि हमको करना क्या है। और अंततः आज फिर तीसरी बार हम लोग उपायुक्त महोदय के पास और पुलिस अधीक्षक के पास आए, अपना प्रतिवेदन हम लोग रखे हैं, अपना बातें रखे और भाड़ा बढ़ाने को लेके बोले कि भाई 302 रुपये दे रहे, 302 रुपये दे रहे। डीजल का रेट में डिफरेंस जो शुरू से आ रहा था 96 का रेट से शुरू से वो अपना बिल कर रहे थे 90, अभी लेकिन डीजल का रेट जो है 93 रुपया 88 पैसा है और जो कि वो 96 रुपया का बिलिंग हम लोग के द्वारा करते हैं, मतलब ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है। अच्छा, इससे पहले भी आप लोगों ने डीसी साहब को अपना मांग पत्र सौंप चुके हैं आप लोग? जी, इसके तो पहले तो उसमें आप लोगों ने आप लोगों के द्वारा कहा गया था कि एक तो कोयला परिवहन का दर जो घटाया है वो एक मुद्दा था आप लोगों का, दूसरा कि यहाँ से यहाँ पे दूसरे प्रदेश से गाड़ियाँ आती है और ट्रांसपोर्ट पे लगाई जाती है, उसके विरुद्ध में आप लोगों ने आवाज़ किया था। तो कोई पहल की गई है अब तक? नहीं, अभी तक कोई पहल नहीं की गई, अभी तक कोई पहल नहीं की गई। लेकिन आज एक थोड़ा सा अच्छा लगा कि पुलिस अधीक्षक महोदय बोले एसपी साहब कि हम एक मीटिंग अरेंज करते हैं और फिर आप लोगों के साथ वार्ता करते हैं सब करके, क्योंकि बहुत ज़रूरी चीज़ है। और बाहरी गाड़ियों से हम लोगों को परेशानी बढ़ रही, गाड़ियाँ की संख्या बढ़ी, जैसे ट्रिप कम हो रहा है तो बाहरी गाड़ियाँ बंद हो, हमारा लोकल लोग गाड़ी देने के लिए तैयार है और हमारा लोकल गाड़ी इतना है कि हम उनका काम को पूरा कर सकते हैं। अगर रोड में कोई डिस्टर्बेंस ना हो, रोड अभी बहुत ज़्यादा उत्पात मचा के रखा है ग्रामीणों के द्वारा, मतलब जो भी वहाँ रोड में हो रहा है बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज हो रहा है और दिन भर में 24 घंटा में एक ट्रिप की स्थिति आ गई। अच्छा, कोल माइंस कंपनी DBL का डीजल को लेकर जो रेट आप लोगों को दे रही है कंपनी, वो आप लोगों के अनुसार दे रही है या फिर? नहीं, डीजल में हम लोगों के अनुसार कहा जाए, कंपनी 96 का रेट में आज भी अपना बिलिंग करना चाह रही है कि 96 के रेट में बिलिंग भी कर रही है, बट लेकिन मार्केट रेट 93 रुपये 88 करने के लिए काम करने में बाधित करेंगे काम करने से, और हम लोग स्वतः अपनी गाड़ी को खड़े करेंगे। अच्छा, बाहर की जो गाड़ियाँ आ रही है अभी लगभग कितनी गाड़ियाँ दूसरे प्रदेश की गाड़ियाँ चल रही है? 200 से 250 गाड़ियाँ अभी DBL में चल रही है, बाकी BGR को छोड़ दिया जाए, अभी DBL में 200 से 250 गाड़ियाँ बाहर की चल रही है। कौन से प्रदेश की गाड़ियाँ हैं? वो अलग अलग जिला से है, मानिए कोई राजस्थान से हो, कोई झारखंड से हो, कोई बंगाल से, झारखंड से नहीं बंगाल से है, बिहार से है, तो आप पंजाब से भी है। कंपनी को सारी गाड़ियाँ परिवहन के लिए देने के लिए आप लोग सक्षम हैं? हाँ, बिल्कुल सक्षम है, गाड़ी दे भी रहे हैं, उनको जितनी रिक्वायरमेंट है हम लोग फुलफिल करने के लिए तैयार हैं। पाकुड़ जिले के वासी हम लोग उनको फुलफिल करने के लिए सक्षम है और हम लोग सब पूरा कर रहे हैं उनको। वो बोले थे कि हमको गाड़ी चाहिए, अभी गाड़ी ऑलरेडी मार्केट में खड़ी है जो कि 2-4 दिन उनके पास जाने वाली है। गाड़ी जितना वो और